हेलो मेरे दोस्तों। वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। तो आज एक नया पैटर्न रहेगा जो कि हम लोग बोलते हैं एलसीए। तो इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो बेसिकली इसमें सेम रिकर्जन वाला ही होगा। लेफ्ट में जाएंगे और ढूंढेंगे। लेफ्ट में तो लेफ्ट में और फिर राइट में। तो काइंड ऑफ की जो भी हम लोगों ने किया था ना पाथ बेस्ड में, तो मैं बोलूँगा ये उसी का एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है और एक इम्प्रूव्ड वर्जन बोलूँगा। ओके। तो वहाँ पे हम लोग बस सीख लिए कि पाथ को हम लोग करते हैं, है ना। कैसे घूमते हैं हम लोग ट्री के अंदर में। जैसे कि हम लोग रूट टू लीफ कैसे घूमते हैं, रूट टू एनीवेयर और एनीवेयर टू एनीवेयर कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग ये चीज़ सीख लिए हैं, ठीक है। तो अब एलसीए में क्या हो जाएगा कि मान लो दो नंबर दे दिया पी एंड क्यू। ओके। एंड बस इसको बोलेगा कि इसका सबसे कॉमन वाला ब्लड लाइन बताओ, मतलब सबसे नीचे में और सबसे ऊपर वाला कनेक्शन जहाँ पे बन रहा है, जो कनेक्शन लाइन का जो रूट रहेगा ना मेन ऊपर में जो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है। तो बस मैं एक मेटाफर यूज करूंगा तो आप लोग को मतलब ये इजी हो जाएगा और समझने में ये वाला पैटर्न। ठीक है। तो ये अगेन ये भी दो वीडियो में रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आओ बस देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके। आओ। एल सी ए। ओके। मतलब लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। ये जंक्शन पॉइंट है काइंड ऑफ कि मान लो कि ये ट्री है। ठीक है। ये ट्री है, कोई भी ट्री है, ये यहाँ पे है। और मुझे ढूंढना है कि मुझे बोलेगा कि पी को ढूंढ के लाओ, इस नोड को ढूंढ के लाओ और इस नोड को ढूंढ के लाओ। तो इन दोनों का सबसे लोवेस्ट एंसेस्टर कौन सा है। तो आप देखोगे इधर से जाओगे तो ये होगा, है कि नहीं। ये दोनों पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट दोनों का ये वाला है सबसे लोवेस्ट। हाईएस्ट तो ये होगा क्योंकि वही है ना। अब मान लो और भी ऊपर रहता तो हाईएस्ट तो ये ऊपर वाला रहता ट्री का जो भी है कि नहीं, ऐसे रहता। तो ये सबसे लोवेस्ट कॉमन जो होगा जंक्शन पॉइंट, मतलब एक तरीके से समझो कि जंक्शन पॉइंट दोनों जो बोला है। ओके। तो पाथ को हम लोग समझ लिए हैं कि पाथ को क्या 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 हो सकता है, वो सब चीज़ हम लोग देख लिए, पाथ कैसे घूमना है, सिचुएशन बेस पे सब कुछ चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गया। ओके। मान लो कोई भी नंबर रहेगा या ये भी रहेगा तो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो ये इस पैटर्न को मैं थोड़ा सा एक मेटाफर यूज करूंगा। ओके। तो जो भी हमारा जो करंट में नोड रहेगा, ओके, कि जो भी हमारा रिकर्जन में जाएगा, रिकर्जन में हर कोई जाता है ना चेक करने के लिए कि है कि नहीं, जाओ। ठीक है। तो समझ लो कि जो करंट नोड रहेगा मेरा, करंट नोड, ये कहानी की तरह समझो। ठीक है। करंट नोड रहेगा वो किंग रहेगा। ओके। राजा रहेगा जिसको हम लोग मतलब मिलने पे उसका ये जंक्शन पॉइंट वहीं डिफाइन कर देंगे जहां मिला, जहां मेरे को मिला पी या क्यू। ठीक है। पी को मान लो ये बोल दो, पी ले लो क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और ये जो किंग है, ठीक है, वो किंग है अपने दो सैनिकों को भेजता है। सबसे पहला याद रखना, जो हमारा रिकर्जन है, ठीक है, दो सैनिक है रिकर्जन, एक को लेफ्ट में भेजेगा, एक को राइट में भेजेगा। ठीक है। ये करंट नोड ये कंपेयर में रहेगा। तो कहानी कुछ ऐसा है कि जो किंग है, किंग अपना ये भेजेगा अपने मतलब ब्लड लाइन को ढूंढने के लिए। मान लो दादाजी हैं और हम हैं और मेरे अंकल का बेटा है, तो सबसे कॉमन को क्या हुआ, हमारे दादा हुए, हैं कि नहीं। या फिर और भी हमारे बच्चे रहते, या फिर आ, मेरे भाई का कुछ रहता तो वो भी दादा ही रहता, है कि नहीं। और भी कुछ अगर मान लो और भी लंबा जाना है कि बहुत और भी बच्चे बच्चे आ गए तो वो दादा का दादा वैसे करके ब्लड लाइन बनेगा। तो ये किंग क्या करता है, किंग अपने दो सैनिकों को भेजता है। अब बोलता है कि जाके पी और क्यू को ढूंढ के लाओ। वो ढूंढने निकलता है अपने ब्लड लाइन को। ठीक है। क्योंकि बहुत दिन से सोचा हुआ रहता है किंग
कि पी और क्यू को ढूंढ के लाओ, तो लेफ्ट को भी देगा, लेफ्ट को दोनों को नाम बता देगा। ठीक है, अपने दोनों सैनिकों को नाम बता देगा कि तुम नाम लो, पी और क्यू को ढूंढ के लाओ, इसे भी बोलेगा। बस डायरेक्शन अलग रहेगा कि एक लेफ्ट में जाओ एक राइट में जाओ। ठीक है, अब बोलेगा पी और क्यू को ढूंढ के लाओ, और जिसको भी जो मिलता है, जहां पे भी मिल जाएगा, बस वो बोल देगा कि हाँ यही दोनों, पी और क्यू यही दोनों हैं जो मेरे सबसे क्लोज हैं। वो ये नहीं पूछेगा कि ये रियल है पी जिसको मैं ढूंढ रहा था, या क्यू। ये बस जैसे ही मिला पी और क्यू, या समझ लो राम और श्याम, जो जैसे मिला उसका ब्लड लाइन का, तो वो बोलेगा बस यही है, यही तुम्हारा सबसे मीटिंग पॉइंट है, मिल गया पहला ही। तो ये बोल देगा सैनिकों को कि जाके लेके आओ। तो इसमें स्टेप्स याद रखो, क्या क्या स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना है ना। पहला तो ये होगा कि हाँ मिल गया है ना, क्या होगा, हाँ मिल गया। तो मान लो कि करंट नोड जो मेरा ये था, वो मिल गया पी के बराबर या क्यू के बराबर। दोनों सैनिकों को कैसे भी मिल गया तो क्या बोलेगा, हाँ वही है, रिटर्न कर दो मेरा करंट नोड, यही बोलेगा। पहला ये कि हाँ मिल गया, राजा और किंग साहब मिल गया मेरे को, अब रिटर्न कर दो। दूसरा स्टेप यही कि अंदर तक भेजेगा, लेफ्ट में भेजेगा, है कि नहीं, और एक राइट में भेजेगा। मान लो जो पैरामीटर में सबसे पहले डालेंगे नोड को, अगर उसी टाइम मेरे को मिल जाता है, तो ऑब्वियसली ये वही रहेगा, है कि नहीं, तो पहला स्टेप में वही होगा। या लेफ्ट में भी जाएगा तो फिर से हम लोग मान लो फंक्शन यहाँ बनाएंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ से, तो वो भी जाके वो तो ढूंढेगा ही ना, सेम चीज़ वही करेगा। वो ढूंढेगा और जैसे मिल जाएगा वो बता देगा कि हाँ राजा साहब मिल गया मेरे को। तो और तीसरे में क्या होगा, तीसरे में होगा क्या, पी एंड क्यू दोनों मिल गए मुझे, पी एंड क्यू दोनों मिल गए। इसमें एक मिला था, है ना, और यहाँ पे डिसीजन लेगा अब मेरा कि हाँ दोनों मिल चुके हैं, दोनों मिल चुके हैं, तो दे दो करंट नोड को निकाल दो, यही मेरा कॉमन पॉइंट है, यही मेरा एलसीए है कि नहीं। अब मान लो नहीं मिला चौथा, तो अपना पूरा ब्रांच ही चेंज कर देगा ट्री का, या राजा बोल देगा कि सीधा अच्छा तुम लोग दोनों को नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिला, इसमें गए, यहाँ भी लेफ्ट राइट था, एक लेफ्ट को शुरू में भेजेगा, तो लेफ्ट 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 जाएगा, राइट जाएगा, है ना। तो नहीं मिला तो फिर सिंपल राजा बोल देगा कि लेफ्ट में नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, राइट में भेज दो। फिर ये इसको ट्राई करेगा पूरा। चार स्टेप बस याद रखना, ये चार स्टेप। पहला, मिलते ही बस रिटर्न कर दो उसको, लेफ्ट को ही भेजो सैनिक को, राइट को भी भेजो, और फिर पी और क्यू दोनों जब मिल जाए तब फिर रिटर्न करो। दोनों मिलेगा तभी तो डिसीजन ले पाएगा, एक से तो डिसीजन नहीं ले पाएगा, यहाँ तो और कंडीशन है, कोई एक निकला तो। हाँ बोलेगा उसको पकड़ के ले आओ, ठीक है ये मेरा रिश्तेदार है, चलो ठीक है, पी मिल गया इधर से, ये किंग को, इधर से मिल गया मेरा क्यू मिल गया, और ठीक है, इधर भी मिल गया पी भी एंड क्यू भी, ये वही स्टेप 3 कर रहा है। और फिर वो अपने आप को रिटर्न कर देगा, हाँ मैं ही हूँ, वो चीज़ करेगा। ठीक है, तो आओ हम लोग कोड बनाते हैं इसका। तो बस यही चार स्टेप है, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कोड बनाते हैं इसको। तो हम लोग का एलसीए वाला था, तो यहाँ से हम लोग रूट नोड वाला निकाल लेते हैं, ये चीज़ ले लेते हैं ताकि हम लोग को इजी हो जाए, फिर से कोड ना लिखना पड़े, है ना। तो ट्री नोड का ये हो गया, और फिर मेरा रूट का ये ट्री का स्ट्रक्चर बना दिए। ओके, तो जो चार स्टेप थे याद रखना। तो हम लोग का डेफिनेशन बना लेते हैं एलसीए का, एलसीए का डेफिनेशन। तो क्या लेगा, नोड लेगा, कोई भी नोड, क्या ढूंढेगा, पी और क्यू दोनों अपने अपने हायरार्की के नीचे वाले को ढूंढेगा, है कि नहीं। तो डेप्थ वाइज है ये। तो अब क्या करेगा, शुरू का एक तो बेस केस लिख लो, इफ नोड इज नन, रिटर्न क्या करेगा, नन ही करेगा, नन है तो नन करेगा। और दूसरा पहला जो स्टेप बताया था, ये तो बेस स्टेप था, पहला क्या था मेरा, इफ, ये था,
इफ नॉट जो किंग था ये इक्वल है मेरे पी के इक्वल, मान लो पी है और नॉड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्यू के वैल्यू, है ना, ये चीज़ है। या फिर सिर्फ वैल्यू करेगा या फिर पॉइंटर करेगा, तो बस अभी यही नॉट लिखो, ठीक है, ये बस नॉट लिखो। ओके, बाद में हम लोग देखेंगे। तो ये अगर दोनों में से एक मिल गया, स्टेप वन, दोनों में से एक निकल मिल गया, तो हाँ मिल गया मेरे को नॉड, वो नॉड मेरे को मिल गया, वो आदमी पी मिल गया मुझे। अब दूसरा क्या, लेफ्ट में भेजेगा सैनिक को, एलसीए क्या होगा, नॉट डॉट लेफ्ट, एक लेफ्ट में भेजेगा और एक राइट में भेजेगा, है ना, एलसीए नॉट डॉट राइट, एक लेफ्ट में भेजा एक राइट में भेजा, दोनों साइड में भेजेगा है कि नहीं, एक शुरू में जो स्टार्ट होगा वो चीज़ होगा। और फिर जो तीसरा क्या था हमारा स्टेप, तीसरा था कि डिसीजन लेगा। अब डिसीजन लेगा तो मान लो इफ लेफ्ट भी है मेरे पास एंड राइट भी है मेरे पास, है ना, तो रिटर्न क्या करेगा, नॉड करेगा, नॉड करेगा कि नहीं, लेफ्ट भी मिल गया राइट भी मिल गया, नहीं, अब यही चीज़ है। तो यहाँ से देखो, मान लो ये वही चीज़ बोलना चाह रहा है कि लेफ्ट से भी मेरे को मिल गया और राइट से भी मिल गया, तो वो डिपेंड करता है कि किधर से भी मिल रहा है, मतलब दोनों तरफ तरफ से मिल रहा है एक तरीके से। लेफ्ट को ही भेजा था लेफ्ट से भी मिल गया, राइट को ही भेजा था राइट से मिल गया। तो राइट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ राइट में ही जा रहा है, वो तो आपको पता ही है कि राइट में जा रहा है तो फिर वो लेफ्ट भी मुड़ सकता है, क्योंकि हम लोग ये फिर एलसीए में डालेंगे तो फिर वो उसका लेफ्ट राइट ट्राई करेगा, सब कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा। अभी तक तो इतना हम लोग समझ गए हैं। और फिर चौथा क्या था कि मान लो लेफ्ट में नहीं मिला, इफ लेफ्ट है तो फिर क्या होगा, अगर लेफ्ट है तो क्या होगा, तो फिर रिटर्न लेफ्ट कर दो, एल्स राइट कर दो, है ना। ये मेन डिसीजन होगी हम लोग का, सबसे ऊपर वाला, ये सबसे अंदर वाला हो, जब सब अंदर जाएगा उसके फिर एक ऊपर वाला कि हाँ दोनों मिल गया, तब ये यहीं पे रिटर्न कर देगा। और ये वाला हो गया कि सबसे ऊपर ब्रांच वाला कि जब लेफ्ट है तो ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट वाला ही डिसीजन ले लेगा मेरा, एल्स राइट वाला, है ना। तो ये हो गया हम लोग का, अभी ये रेडी है, तो इसमें रिटर्न करके देखते हैं हम लोग, ट्री बना के देखते हैं, सब कुछ करके देखते हैं, टेंशन मत लो, चीज़ है। ट्री का स्ट्रक्चर क्या है मेरे पास, 1 2 3, 3 है, 5 है, 4 है और फिर 6 है, ऐसे। तो हम लोग क्या ढूंढे इसमें, इसमें हम लोग ढूंढते हैं 5 और 6 ढूंढते हैं, क्या बोलते हो, 5 और 6 ढूंढते हैं। चलो पी को हम लोग बोल देते हैं ये 5, ये वाली वैल्यू जो भी वैल्यू थी वो, और क्यू हम लोग ढूंढते हैं राइट वाले को, ओके, ये हो गया। जब ये रिटर्न नहीं कर रहा है तो कहीं पे कुछ रिटर्न का दिक्कत है, इफ लेफ्ट, ठीक है, रिटर्न नॉट, तो यहाँ पे हम्म, अच्छा, सैनिकों को मान लो हम लोग, सैनिक को नाम तो लेके भेजेंगे ना कि तुम्हें ढूंढना क्या है, तुम्हें ढूंढना क्या है, वो चीज़ मिलेगा कि नहीं, ये चीज़ होना चाहिए। तो ये तो है पी आर क्यू लेके हमेशा भेज रहा है, ठीक है, ये चीज़ हो गया, पी आर क्यू लेके भेज रहा है, तो अब हम लोग सैनिकों को बोल दिया, नाम दे दिया, नाम लेके तो भेजना है ना, ये चीज़ तो ऑब्वियस है। अब हम लोग को नॉड आ गया, नॉड की जगह यहाँ पे रूट कर दो,
तो आ गया ये। देखो ये मेमोरी एड्रेस है भी, मेमोरी एड्रेस है। तो इसको मेमोरी एड्रेस को कन्वर्ट कैसे करें हम लोग? अब हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको, इसको वैल्यू कर देते हैं। ठीक है, ये अभी भी नहीं है क्योंकि यहाँ भी दोनों जब मिल जाएगा तब इसको करो। देखो 2 आ गया, वैल्यू रिटर्न कर दिए। यहाँ पे बस तो मेमोरी एड्रेस ही था, पॉइंटर था ना, पॉइंटर जाके इसको पता करो, बाकी वो पता कर लेगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू दिए, अब ये पता चल गया हम लोग को। अब मान लो अब 6 करते हैं, 6 लेते हैं और 4 लेते हैं, तो दोनों का सबसे कॉमन मीट पॉइंट क्या है? 1 है। तो हम लोग यहाँ पे देते हैं इसको, ये वाली 6 को। ठीक है, देखो अब 1 आ गया, इजी। समझा ये क्या था इसमें? बस 4 स्टेप। पहला स्टेप ये था कि जो रिकर्जन हो रहा है मेरा, ये जो रिकर्जन हो रहा है, ये रिकर्जन अगर मैं हर एक स्टेप्स को बताऊं, तो पहले जो नोड आएगा 1 से शुरू होगा, है ना, 1 से शुरू होगा। अब हम लोग ढूंढ रहे थे 4 और 6, है ना। तो अब ये नोड जो है पी और क्यू के इक्वल है क्या? नहीं है अभी, 1 है यहाँ पे, तो इसको छोड़ दो। और यहाँ लेफ्ट में अपने सैनिक को भेजेगा। लेफ्ट में जाओ तो ये लेफ्ट पूरा ट्राई करेगा, और फिर उसके बाद राइट ट्राई करेगा। तो अब लेफ्ट में गया, तो फिर लेफ्ट एलसीए फिर से शुरू होगा। तो फिर बोला यहाँ पे 2 आ गया मेरा नोड। उस टाइम 2 इक्वल है नहीं है, 4 था, तो फिर से लेफ्ट जाएगा, ऐसे जाएगा, 1 करेगा, लेफ्ट बोला, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर ये लेफ्ट बोलेगा, और फिर क्या होगा? लेफ्ट बोलेगा, फिर ये 5 होगा, इसके लेफ्ट में 5। ठीक है ना, 5 आ गया मेरा लेफ्ट, 5 तो मुझे चाहिए नहीं था, है ना। तो अब ये राइट वाला ट्राई करेगा, राइट वाला घुसाएगा, राइट वाला घुसेगा, तो फिर नॉट नन नहीं है अभी। अब नॉट क्या है? पी है या क्यू है? हाँ है। यहाँ राइट से मेरे को 5 मिल गया। अब ये ऊपर भेजेगा, है कि नहीं? तो अब यहाँ पे ये सेव कर लेगा। अब ये रिटर्न क्या किया मेरे को? लेफ्ट। यही तो मेरा रिटर्न किया, लेफ्ट को मैंने भेजा था, 2 के लेफ्ट को भेजा था, फिर 2 को राइट में भेजा था, है ना। तो 2 जो है मेरे रिटर्न क्या करेगा? 1 को लेफ्ट से रिटर्न किया मेरे को एक्चुअल में, है ना। ये लेफ्ट डाला था तो लेफ्ट में रिटर्न किया, तो ये मेरे को 4 रिटर्न किया। तभी एंड वाला सिचुएशन नहीं आया है ना। ये लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। अगर लेफ्ट है नहीं, लेफ्ट में 1 मिला है बस मेरे को। अब एल से राइट ट्राई करेगा, एल से राइट ट्राई करेगा, तो राइट ट्राई किया, फिर से अब शुरू होगा, फिर से शुरू होगा। तो फिर देखो, अब ये बोलेगा पी ए क्यू है नहीं है, तो फिर 3 भेजेगा, 3 लेफ्ट में भेजेगा, लेफ्ट नहीं है, राइट भेजेगा, तो यहाँ से इसको 6 भी मिल जाएगा। 6 मिल जाएगा तो फिर अब ये वाला चल जाएगा, लेफ्ट एंड राइट है। हाँ है, लेफ्ट से भी आया राइट से भी आया, मेरे दोनों से आ गया। तो फिर रिटर्न कर दो वो वही नोड, और जो नोड था मेरा, तो ये नोड रिटर्न कर देगा। करेगा कि नहीं? करेगा, ऑब्वियसली करेगा। तो बस यही है इसमें, ये वाला। तो अब क्या होगा? अब सेकंड में क्या आएगा? डिस्टेंस का आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखें? एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर, करंट नोड जो हैगा वही जाएगा, और फिर ढूंढ के लाएगा और वापस ले आएगा, है ना। तो ये वापस लेके आ रहा है, लास्ट वाला ही तो डिसीजन लेगा। तो लास्ट वाला जो डिसीजन है वही मेरा पॉइंट रहेगा, ठीक है। इसमें ये चीज़ है आपका। तो होप भी आपको समझ में आया हो। और फिर इसमें आपका क्या है, इसमें हम लोग पाथ सम वाला आया, कैसे चलना है वो बताया मेरे को, और एलसीए बताता है कहाँ मिलना है, और डिस्टेंस बताता है कितना दूर है, ठीक है। ये चीज़ है। तो इसमें बस यही है। और फिर अब हैगा डिस्टेंस, तो अब राजा बोलेगा पी और क्यू जो है कितनी दूरी लगा, मतलब कितनी दूरी पे मिला मुझे, ये कितनी दूरी पे मिला, 4 और 6 जो था कितनी दूरी पे मिला मुझे, कितने एजेस मुझे जाने पड़े लेफ्ट में, और कितने इधर राइट में जाने पड़े ढूंढने के लिए, मिल गया तो अब ये सेकंड चीज़ हो जाएगा, अब डिस्टेंस वाला आ जाएगा, डायरेक्शन पैटर्न वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें
क्या करोगे इसमें, सेम मान लो कि ये चीज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये सेम है, सब कुछ सेम है, बस मुझे डिस्टेंस काउंट करना है अब यहाँ पे देखा जाए तो, है ना। तो इसको हम लोग एलसीए को एलसीए रहने दो, है तो डीएफएस ही, ठीक है, ये चीज़ कर दो इसको। अब इसको यहाँ पे एक डेफिनेशन बना दो, फाइंड डिस्टेंस करके, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम लोग क्या ले लेते हैं, जो भी मान लो रूट ले लिए, पी कॉमा क्यू ले लिए, पी कॉमा क्यू ले लिए, ठीक है। अब ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो मेरा आंसर मान लो, आंसर इज इक्वल टू, शुरू में एक नेगेटिव डिस्टेंस ले लो, है ना, जिससे हम लोग ट्रैक कर सके कुछ इससे। मान लो नॉट नन है तो नेगेटिव ले लो डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो वो नेगेटिव हो नहीं सकता है कि नहीं। तो ये सेम चीज़ रहेगा, और रिटर्न मेरे को मान लो इस डेफिनेशन खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ये चीज़ ही चला देते हैं, एलसीए चला देते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम लोग रूट को कॉमा पी कॉमा क्यू कर देते हैं, ओके। और रिटर्न मुझे क्या करना है, आंसर जीरो इंडेक्स वाली करना है, बस ये करना है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा चीज़ बदलेगा, है कि नहीं। अब मान लो पी मिला, क्यू मिला, अब जहाँ पे मिलेगा वहाँ से तो डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है ना, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे हम लोग ज़ीरो कर देंगे, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, है कि नहीं। अब मान लो यहाँ से ज़ीरो कर दिए, ये ज़ीरो कर दिए, पी मिल गया तो ज़ीरो कर दो, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, मान लो लेफ्ट एंड राइट दोनों एक साइड से मिल गया, दोनों एक साइड से मिल गया, तो फिर यहाँ पे रिटर्न हम लोग क्या करेंगे, कुछ आइडिया। अब यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट को चेंज कर देंगे, मान लो कि ये नॉट इक्वल टू -1 कर देंगे, ताकि इससे पता चल जाएगा हमें कि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं है, या मुझे ये मिल गया है, मतलब मुझे मिल गया है ना, मतलब पॉजिटिव में है, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस मिला है कि नहीं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस मिला है, लेफ्ट को भी भेजे राइट को भी भेजे, और यहाँ पे जब जाएगा तो ये कर देगा, है ना। और यहाँ पे जब नॉ ये इक्वल हो जाएगा, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तब हम लोग यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट जो भी मेरे को मिला +2 कर देंगे, है कि नहीं, जब मुझे मिला, या यहाँ पे, और सेम मान लो सिर्फ लेफ्ट से एक मिला, तो यहाँ पे -1 एक कर देते हैं, और यहाँ पे एक +1 कर देंगे, सिर्फ एक ही तो एज काउंट होगा, मान लो कि यहाँ से हम लोग रूट लिए थे, और यहाँ पे बस मेरे को मिला है, तो एक यहाँ पे जब रिकर्जन जाएगा, तब यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक +1 करेंगे, ये उसके लिए मान लो एक साइड से सिर्फ मिला, अब मान लो और भी मिलेगा, तो वैसे वैसे हिसाब से वो प्लस करते जाएगा, लेफ्ट +1 कर देगा, और यहाँ से +1 राइट का भी वही कर देगा, दोनों से जो मिलेगा। और मान लो यहाँ पे अब हम लोग ट्राई करके देखते हैं, तो 4 और 6 डाल रहे थे ना, तो इधर से 2 है, इधर से 2 है, तो 4 होना चाहिए। देखो यहाँ पे -1 है, तो -1 मतलब कहीं पे कुछ दिक्कत आ रहा है, तो यहाँ पे ये फाइंड नहीं कर पाया, तो अभी स्टेप मेरा कंप्लीट में भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न जो कर रहे हैं लेफ्ट प्लस राइट, तो यहाँ पे आंसर ज़ीरो कर देंगे, आंसर में तो सेव करना है मुझे, है कि नहीं। अब अब ये आंसर देखो 4 आ गया, है कि नहीं। ये रिटर्न यहाँ नहीं करना, ये बस प्लस करेगा मिलेगा तो, और डिसीजन तो मेरा मेन ये नीचे वाला ले रहा है, कि मान लो लेफ्ट इधर से आया या राइट इधर से आया, किधर से भी आया हो, तो वो चीज़ हो रहा है यहाँ पे, तो 4 हो रहा है। अब मान लो कि हम लोग 5 और 4 करते हैं फिर से, ठीक है, 5 और 4 करते हैं, तो इसमें 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, हर बार 4 ले रहा है, हर बार 4 ले रहा है, तो हर बार 4 नहीं लेना चाहिए इसको, है कि नहीं। तो कहीं पे दिक्कत है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, बस ये डिस्टेंस वाला आपको समझ में आया कि नहीं। डिस्टेंस वाला हमेशा हम लोग को नेगेटिव लेना है, ये नेगेटिव लेना है हम लोगों को, नेगेटिव, और ये नेगेटिव लेना है, ओके। एंड यहाँ पे
मान लो ख़त्म हो गया, ये सब कुछ डिसाइड कर लिया, तो बाहर आने के लिए भी तो मैंने आंसर में सेव कर लिया रिजल्ट, तो रिटर्न -1 कर देंगे, एक चीज़ तो नहीं हो जाएगा कि अब बाहर आ जाओ, पूरा बाहर आ जाओ। तब ये चीज़ एक -1 हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये हो कैसे रहा है, लेकिन आप देखोगे कि बस ये डिस्टेंस का गेम है, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए ऑब्वियसली, तो हम लोग नेगेटिव में ले रहे हैं, यहाँ पे बस काउंट कर ले रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ से शुरू होगा वहाँ से बस काउंट करते जाओ, लेफ्ट में जाओ। तो मैं भी ये भी चीज़ बता दूंगा कि कैसे हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो बस ये समझो, बस इसको पहले कोड रिफैक्टर कर लेते हैं हम लोग कि गलत क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग अगर खुद से अगर आंसर रिटर्न करते हैं यहाँ पर भी, तो रिटर्न -1 कर दो, तो फिर ये हो जाएगा। तब ठीक है। ठीक है, ये ये कर क्या रहा है एक्चुअली में, ये बस आंसर सेव कर रहा है। अब मान लो मुझे मिल गया यहीं पर, देखो यहीं पे मेरा मिल गया, अगर दोनों मिल जाता है सेम पे, तब फिर रिटर्न करके रिटर्न -1 कर दो, और मैंने यहाँ पे रिटर्न -1 नहीं करेगा, वो आंसर जीरो जो भी है, जो भी मेरा सेव हुआ है वो हो जाएगा। और ये लेफ्ट +1 वही कि एक साइड से मिल गया तो लेफ्ट +1 कर दो, और इधर राइट मिल गया तो वो मेन डिसीजन वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अब हुआ कैसे वो अब समझो। ठीक है, समझे इस पैटर्न का, कि शुरू में बस पूछा लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर कि सबसे कॉमन वाला क्या आएगा दोनों के बीच में, वो वाला, और इसमें पूछा कि बस डिस्टेंस क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का ट्री क्या था, 1 2 3, अब यहाँ पे 5, यहाँ 4, यहाँ पे 6 है। ठीक है, यहाँ पे 6 है, तो पहला मेरा क्या जाएगा, पहला मेरा 1 जाएगा यहाँ पे, मान लो रूट मेरा 1 1 हुआ, पी मेरा मान लो एक 4 ले लो, अब क्यू मान लो मेरा 6 ले लो। ठीक है, ताकि हम लोग इसमें दोनों का चेक करके पाए, बताएं, ताकि इसमें दोनों सब समझ में आ जाए पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले नन है क्या, नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे पी एंड क्यू देखो, पी एंड क्यू है क्या, नहीं है, ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लेफ्ट में जाओ, सैनिक को लेफ्ट में भेज दिया पी एंड क्यू लेके। तो वैसे भी यहाँ पे अगर हम लोग लेके इसको नहीं भी लिखें, इसको नहीं भी लिखें, तब भी वो रिजल्ट दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी पास कर रहे हैं, यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो वो काम कर जाएगा। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग पैरामीटर ऑलरेडी दे दिए हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन बनाए थे इसलिए। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ लेफ्ट पे, तो अब इसको लेफ्ट जो है 1 बोला, लेफ्ट में जाओ। ठीक है, तो आया मेरे पास 2, तो फिर 2 देखेगा क्या, 2 जो मेरा पी है क्यू है, पहला तो नन नहीं है, पी और क्यू 4 और 6 तो नहीं है, छोड़ दो इसको। तो फिर से 2 भी लेफ्ट भेजेगा, बोलेगा लेफ्ट जाओ। ठीक है, अब लेफ्ट में क्या है इसका, लेफ्ट में 5 है, 5 है, तो ये है क्या, लेफ्ट में ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है कि नहीं, लेफ्ट नहीं है, तो लेफ्ट वाला ख़त्म कर देगा, और ये वाला होगा क्या, लेफ्ट नॉट इक्वल टू -1, लेफ्ट नॉट इक्वल टू -1 नहीं होगा, ये भी नहीं चलेगा। और लेफ्ट नॉट इक्वल टू -1 है, तो क्या ये चलेगा, ये तो अभी है नहीं, -1 ही है अभी मेरे पास, एल्स राइट +1 चल जाओ। तो इस ये बोलेगा कि राइट +1 चल जाओ, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे छोड़ देगा और राइट को +1 कर देगा, है कि नहीं। तो अब मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर जब 4 आया, तो ये अपने आप को प्लस करने बोल रहा है कि +1 करके रिटर्न कर दो इसको, कि चल जाओ इधर राइट +1 पे। तो अब इधर आया, ठीक है, राइट +1 करके, तो राइट +1 करके इधर आया, तो अब क्या होगा, अब ये जाएगा यहाँ पर, नॉड इज इक्वल टू पी और नॉड इज इक्वल टू क्यू, ये है कि नहीं है, तो यहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वाले से तो कुछ नहीं मिला मेरे को, है ना, लेफ्ट वाले से तो कुछ नहीं मिला, अब राइट वाला चलेगा, राइट वाला चलेगा कि नहीं, राइट वाला ऑब्वियसली चलेगा, तो राइट वाला चला। ठीक है,
तो इसको मतलब भूल जाओ, क्योंकि इसमें था ही नहीं तो ये चलेगा ही नहीं, कुछ नहीं चलेगा ये। ठीक है, ये +1 था, छोड़ दो इसको। तो ये बोलेगा राइट में जाके चेक करो, तुम +1 कर लो बस। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब बोलेगा, अब देखो, अब मेरे को मिलेगा कि अब ये राइट वाला चलेगा, अपने वाला यहीं पे, दो वाला जब दो था, ये लेफ्ट है, अब ये राइट है। ठीक है, ये राइट है, राइट है। तो अब ये बोलेगा कि राइट में है क्या, नॉट का लेफ्ट में जो राइट चला था ये, अब ये है क्या। ठीक है, अब नॉट डॉट लेफ्ट चल रहा है मेरा। ठीक है, नॉट डॉट राइट, नॉट डॉट राइट अब मेरा नॉट है वो। ठीक है, तो है क्या, ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो है तो ज़ीरो मुझे मिल गया, है ना। अब मुझे ज़ीरो मिल गया ये नॉट से। तो अब यहाँ पे एंड है, तो एंड अभी ये नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से एक बस मिला है मुझे, बस मुझे फोर मिला है। फोर मिला है, तो अब देखो कि लेफ्ट नॉट इक्वल टू -1 है, नहीं है। तो मतलब कि ये वाला होगा, राइट से मिला है मुझे, तो राइट +1 कर दो। तो इसको भेज दो +1, इसको नहीं भेजेगा +1, या नीचे नहीं जाएगा, तो है ही नहीं तो फिर भेजेगा कहाँ से। तो मतलब ये वाला है कि नहीं। इसको क्लैरिटी के लिए ऐसे कर सकते हो आप, इफ राइट, ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, यहाँ दो हो गया, अब ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, समझो। ठीक है, ऐसे करके समझो। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो अब राइट को मिला ज़ीरो, राइट का भी ज़ीरो है, तो अब ये नीचे वाला चलेगा। लेफ्ट -1 था, नहीं, राइट -1 था, राइट नॉट इक्वल टू -1 था, हाँ था, तो फिर +1 कर दो। तो दो को क्या दिया, एक 1 दिया, है ना, दो को 1 मिल गया। अब फिर यहाँ से इसको दो को 1 मिला, तो अब दो क्या बोलेगा इसको रिटर्न करने के बाद, ये खुद का भी एक +1 देगा, है ना, क्योंकि अब देखो अब ये बाहर आ गया, लेफ्ट राइट इसका कंप्लीट हो गया, तो अब यहाँ पे जाएगा। अब लेफ्ट उसका जो है, राइट जो इसका -1 नहीं है, तो एक और एक प्लस कर देगा, तो एक और ये +1 कर देगा, तो 1 को क्या दे देगा, 2 दे देगा। और सेम चीज़ 3 के साथ होगा। अब फिर यहाँ वाला चलना चालू होगा, रिकर्जन, राइट वाला। तो ऐसे करके ये अपने आप को एक बढ़ाते जाएगा। ठीक है, तो इसको लेफ्ट से मिल गया, ऐसे करके एक +1 होगा। होप आपको ये अब समझ में आ गया हो। तो कुछ नहीं है इसमें, बस वही है। और इसमें बस पाथ हमें वही पाथ वाला था, बस यहाँ डिस्टेंस वाला एक ऐड हो गया। तो हमें चाहिए क्या एक्चुअली, पी और क्यू फाइंड करना है। तो पी क्यू का लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ऐसे होगा, सेम चीज़ है, बस यहाँ डिस्टेंस ऐड हो गया है ना। बस यहाँ नेगेटिव ले लिए हैं, डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेके चलना। ठीक है, अगर पॉजिटिव ले लोगे तो वो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो हमेशा नेगेटिव में चलेगा डिस्टेंस वाला, कोई भी रहेगा क्वेश्चन तो कुछ भी नेगेटिव ले लो, 100 भी ले लो, 200 ले लो, सब कुछ काम करेगा। मान लो मैं यहाँ 100 ले लेता हूँ, लेकिन 100 होना चाहिए सब इक्वल में, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक जगह दिया और एक जगह दूसरा दिया, तो वो कंडीशन काम नहीं करेगा ना। तो ये डिस्टेंस वाले में हमेशा नेगेटिव वाला लिया जाता है। अगर सिर्फ रिटर्न करोगे आप, अगर आपका क्वेश्चन है कि सिर्फ रिटर्न करना, कि सिर्फ रिटर्न कर रहे हो, तो रिटर्न में पाइथन वो भी नन को रिप्रेजेंट करता है। तो वो नन से पता नहीं चलेगा हम लोग को ना डिस्टेंस की क्या है क्या, तो वो कुछ भी एम्बिगुअस रिजल्ट दे के निकल जाएगा। तो इसलिए डिस्टेंस में ऐसा होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। होप आपको समझ में आया हो ये चीज़। एंड नहीं आया तो प्लीज़ बताना मुझे, मैंने तो कोशिश किया कि यूज़ करूँ। और बस कुछ नहीं है इसमें, बस वही है कि रिजल्ट लेना है बस। और दो सैनिक भेजेगा अपने लेफ्ट राइट में, पी क्यू को दोनों को नाम दे देगा कि जाओ तुम लोग दोनों ढूंढ के लाओ, पी क्यू जो भी मिलता है तुम्हें, बस उठा के लाओ उसको, उठा के लाओ। तो अगर मिल गया तो ठीक है। और फिर अब प्लस कैसे हो रहा है आपको पता ही है कि कैसे है यार, यहाँ पे प्लस डिस्टेंस वाला हो रहा है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे बस मिल गया तो ठीक है। क्योंकि हमारा नॉड ही जा रहा है, बस लेफ्ट राइट कर रहा है ना। तो और हम लोग देखोगे कि यहाँ पे नॉड रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो मिल गया पी, मिल गया क्यू। तो डिसीजन कहाँ लेगा, डिसीजन तो बाहर वाला लेगा हम लोग को। जहाँ पे आएगा तो बाहर वाला डिसीजन लेगा, तो वही कॉमन वाला मिल जाएगा तुरंत कि सबसे छोटा वाला। वैसे करके ये होता है। ठीक है, तो
बस यही है, दो सैनिक रिकर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, और किंग जो है करंट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट नोड को। और जो पी आर क्यू है मेरा एक नाम जो अपना ब्लड लाइन ढूंढना चाहता है वो। ठीक है। और दूसरे में हम लोग देखें कि अब डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी दूरी पे तुम्हें मिला, है ना। तो अब हमारा जो कल वाला रहेगा, थोड़ा सा बस बता दे रहा हूँ, कल वाला जो किंग रहेगा वो थोड़ा सा औरंगजेब जैसा रहेगा, ठीक है। वो उल्टी नदियां वगैरह बहा देगा, एकदम पूरा जला वला देगा सब कुछ पूरा। ये कैसा है ना कि जैसे ही इसको कोई अपना हायरार्की का मिला ना, अपना हायरार्की का, तो वो बोलेगा पूरा गांव ही जला दो, है ना। तो पूरा गांव जला दो बोलेगा, लेफ्ट गांव भी जला दो, लेफ्ट मिला मान लो, इसमें मेरे को टारगेट मिल गया, कोई भी एक मिल गया मेरे को अपना हायरार्की का, तो मैं सीधा गांव जला दो, और बाकी का जो भी गांव बचा वो भी जला दो तुम सीधा पूरा। ठीक है। और वैसे ही करके एक हमारा रहेगा कुछ। ठीक है। तो उसको हम लोग बर्निंग ट्री बोलते हैं, काइंड ऑफ। ओके। तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ओके। ये चीज़ हमारा हो गया, डिस्टेंस का हो गया। ओके। तो ये हमारा काम कहाँ देगा, हम लोग का फाउंडेशन है थोड़ा ग्राफ के लिए, ठीक है। तो ग्राफ में थोड़ा हम लोग का इजी भी पड़ जाएगा ये जो टॉपिक है हमारा, डिस्टेंस वगैरह वाला, एलसी वाला। ठीक है। तो चलो आओ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके। थैंक यू। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.